का नहीं, केवल 2.5 लाख रुपया साल तक है। ऐसी सभी बहनों को साल में एक बार नहीं, अब हर महीना 1,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। हर महीना 1,000 रुपया। अगर हर महीना 1,000 रुपया डले तो बताओ बहनों, साल भर में कितने डलेंगे? जरा हिसाब लगा के जोर से बताओ ना। 12,000। अच्छा, ये हर परिवार के लिए है। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। तो हर परिवार के लिए है ये 12,000। अगर घर में 2 भैया हुए और उनकी पत्नी हुई, मतलब 2 बहुएं हुई, तो फिर कितने मिलेंगे? अरे बताओ ना। 2,000 रुपया महीना मतलब 24,000 रुपया साल। ठीक बात है कि नहीं? जोर से बोलो, बोले नहीं? ठीक है। और अगर परिवार किसान हुआ, किसान अगर परिवार हुआ तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000, मैं देता हूं 4,000। कुल कितने मिलते हैं? 24 में 10 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? अरे वो तो मिलेंगे ही ना, तो पता हो जाएंगे कि नहीं? 34,000। और अगर घर में बूढ़ी अम्मा है, सास, और उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, तो अभी मिलती है पेंशन 600 रुपया, तो उसको बढ़ के भी कर दूंगा 1,000 रुपया। तो सास को कितने मिलेंगे? अरे साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अभी तक कितने हुए थे? 34 हुए थे। कितने हुए थे? 12,000 और जोड़ो, 40। अब ये बताओ, जब इतना पैसा आएगा तो परिवार की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बहन जोर से बोल रही, भैया जरा जल रहे हैं, बोले ही नहीं रहे। अरे बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मैं इस नेतृत्व से कहना चाहता हूं, बताओ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो ये योजना जनता की जिंदगी, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी बदलने की योजना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मेरी बहनों, देखो इस योजना से क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। क्या क्या परिवर्तन आएंगे? एक तो अभी जब थोड़े बहुत पैसा की जरूरत पड़ती है तो पतिदेव से कहते हो कि मायके जा रहे हैं, थोड़े पैसा तो दे दो। तो कई बार देता, कई बार डांट देता कि नहीं है, लगी बार बार पैसा कहां से दे दूं। अब जब मेरी बहनों के पास पैसा आएगा तो बहनें कभी फालतू खर्चा नहीं करेंगी। सही बात है कि नहीं? बहनों बोलो, सही है कि नहीं? बहनें कभी फालतू खर्चा नहीं करेगी। वो बच्चों को दूध के लिए पैसा खर्चा करेगी, सब्जी के लिए करेगी, फल के लिए करेगी, दाल के लिए करेगी, जरूरी चीजों के लिए करेगी, और थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रख लेगी। अगर कभी पतिदेव संकट में आए और उनको पैसा की जरूरत हुई और वो परेशान दिखे तो बहन कहेगी, चिंता मत करो गुड्डू के पापा, ये धरे ले जाओ। तो बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बहनों बताओ, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बहनों की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक बात और है, सासू मां का प्रेम भी बढ़ेगा। जब बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आएंगे तो सासू जी कहेगी, बहू की रोटी में भी घी चुक लो, उसको भी घी वाली रोटी दो भाई। और सासू जी के खाते में अगर 1,000 रुपया आए तो बहू कहेगी, सोने के पहले जरा माता जी के पैर दबा दूं, 1,000 तो आ रहे। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? अरे सब बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? ये परिवार की हालत बदलने वाली योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब सुने आप सब, लता जी, 5 मार्च को इसके नियम जारी कर दिए जाएंगे। एक सम्मेलन होगा भोपाल में, और उसी दिन कलेक्टर यहां बैठे, हर पंचायतों में और शहर के हर वार्ड में भी वो सम्मेलन महिलाओं का होगा। उस दिन मैं नियम जारी करूंगा। एक आवेदन भरना पड़ेगा, फॉर्म, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गांव में ही भरवाने आएंगे कर्मचारी अधिकारी, और कहीं नहीं जाना। भैया हूं, भटकने नहीं दूंगा। तुम्हारे गांव में ही, तुम्हारे वार्ड में ही कर्मचारी अधिकारी भी आएंगे, और भाजपा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सेवा कर लो भाई, सबके फॉर्म भरवाओ। जनता को दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास यात्रा में आप लोग लगे हो, जनता की सेवा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस समय भी मदद करो सबकी। सिंपल फॉर्म, नाम, पति का नाम, गांव का नाम, खाता नंबर जरूर डालना है, क्योंकि पैसा तो खाते में ही आएंगे। तो खाता नंबर ऐसे करके एक साथ एक दिन में फॉर्म नहीं भरवाएंगे। आज 4 पंचायतों में, कल 4 पंचायतों में, एक वार्ड में भी बड़ा वार्ड है तो 2-2, 3-3 लगा देंगे। तो मार्च में और अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे। मई में इनका पूरा परीक्षण हो जाएगा, और जून में 10 जून तारीख नोट कर लो, 10 जून को पहली बार आपके खाते में 1,000 रुपया भेजूंगा। और उसके बाद हर महीने 10 तारीख को यह पैसा हर महीने खाते में आएगा। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों, कैसी लगी योजना? जोर से बताओ, कैसी लगी? अच्छी लगी? तो भैया के साथ खड़े होकर ये सारी योजनाओं पे भी काम करवाना। एक लाडली बहना सेना भी बना रहा हूं मैं, जो योजना को ढंग से लागू करवाने का काम करेगी। अच्छा, बहनों के काम की एक चीज और हुई है। दारू की दुकानों के साथ अहाते बने थे, अहाते। अब बोतल खरीदी
और अहाते में बैठ के पी रहे हैं, और वहां से निकले तो डोलते डालते निकले। कुछ लोग ऐसे जो हौसई में नहीं रहते, फिर गलत तरह की गतिविधियां हो जाती है। और इसलिए ये अहाते से निकलने के बाद कई तरह की अप्रिय घटनाएं होती थी। इसलिए मेरी बहनों, तय किया इस बार कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई अहाता नहीं होगा, कोई अहाता नहीं होगा। 31 मार्च तक चलेंगे अभी, क्योंकि तब तक का ठेका है। 1 अप्रैल से सारे अहाते बंद। जिनको बोलो होना चाहिए कि नहीं, बहनों जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं। अब जिसको पीना है वो बोतल लेके घर जाए, और उनकी पत्नी से मैं कहूंगा तुम डंडा लेके तैयार रहो भाई, धुलाई हो जाए जरा ठीक ठाक। देखो दारू बंद करना तो ऐसे करना पड़ेगा, और इसलिए ये अहाते बंद करने वाली योजना भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मैं मुख्यमंत्री हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, तो जनता की जिंदगी बदलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। जनता की जिंदगी बदलना। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं। देश को इतने आगे ले गए कि रूस भी भारत की तारीफ करता है और अमेरिका भी भारत की तारीफ करता है। आज ये हालत है, आज पूरी दुनिया बिना भारत के नहीं चल सकती, और भारत को, अपने देश को ये दुर्लभ सम्मान दिलाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। भारत की शान बढ़ाई, मान बढ़ाया, एक नहीं अनेकों योजनाएं मोदी जी ने चलाई मेरे बहनों और भाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में हो चाहे भोपाल में हो। अब देखो आज मैं उतरा, सबसे पहले मैं मिला, मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं उतरा उन बच्चों के बीच में उतर के गया जिनके माता पिता कोविड में नहीं रहे थे। कोविड की बीमारी के कारण, कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब ये बच्चे कहां जाते मेरी बहनों? तो मैंने तय किया कि मुख्यमंत्री के नाम से बाल आशीर्वाद, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बनाई, और यह तय किया मेरे बहनों और भाइयों कि ऐसे बच्चों के माता पिता नहीं है तो मामा तो जिंदा बैठा है, या अनाथ कैसे हो सकते हैं। और हमने तय किया ऐसे बच्चों को हर महीने 5,000 रुपया दिए जाएंगे। 5,000 रुपया हर महीने दे रहे होंगे बच्चों, उनके भोजन के लिए अनाज, उनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था। आज मैं उन बच्चों के बीच में मिलकर आया, बैठ के आया, उनको गले लगा के आया, उनके साथ फोटो खिंचाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की सेवा के लिए है। फिर मैं उन बच्चों से मिला जो बहरे थे और गूंगे थे, जो बोल नहीं सकते थे सुन नहीं पाने के कारण। उनके लिए मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, 6 लाख रुपया से ज्यादा ऑपरेशन पर खर्च करके उन बच्चों का इलाज कराते हैं, ऑपरेशन। और जब उन बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। ये सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी है, हम सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं है। मेरे बेगा बहनों ने भी मेरा स्वागत किया परंपरागत नृत्य करते हुए। ये बेगा, भारिया, सहरिया, इनको 1,000 रुपया महीना मैंने देना शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कमलनाथ, आपको शर्म नहीं आई? आपने बहनों के पैसे बंद कर दिए थे जब आपकी सरकार आई। 1,000 रुपया देना बंद कर दिए थे कमलनाथ जी। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पैसा नहीं दिए, 51,000 का ढेला नहीं दिया। संबल योजना बंद कर दी। जितनी योजना मैंने चलाई थी मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ ने एक एक करके सब बंद कर दी। एक ही काम था उनका, मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दो, लूटो। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। क्या बिगाड़ा था गरीबों ने? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे मोदी जी के पास, ताकि किसानों को पैसा ना मिल पाए। मोदी जी का नाम हो जाएगा। अरे ऐसी कैसी दुश्मनी तुम्हारी? मोदी जी का नाम नहीं हो जाए तो किसान चाहे मरे, मत जाने तो पैसा किसान के खाते में। ये कांग्रेस करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति। निषाद राजभवन बने, मैं मिला अपने मछुआरे भाई और बहनों से, जहां मछली होती है मैं निषाद राजभवन, ताकि उनका मछली का व्यवसाय ठीक से चल सके। तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। तो ये केवल लाडली बहना योजना नहीं है, ये देश को सशक्त करने का अभियान है, मामा का, भाई का। हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो, शैक्षणिक रूप से सशक्त हो, स्वावलंबी बने। पहले कई योजना हमने बनाई। एक योजना बनाई बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना। अब मेरी 44 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। एक जमाने में इतनी इतनी सी थी कई बेटियां, जब मैं उनको एनएससी देता था और गोद में लेकर उछालता था और फिर गोद में लेता था। आज मेरी वो बेटियां कॉलेज में जा रही हैं, कॉलेज में। और जब लाडली लक्ष्मी में तय कर दिया कि बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 रुपया और मिलेंगे, और डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 और मिलेंगे, और मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएगी तो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। अब कई बार बहनें कहती थी कि भैया भांजों की तो बना दी योजना, थोड़ा हमारे तरफ भी तो ध्यान दो। मेरी बहनों, सगा भैया अपना साल में एक बार राखी के दिन या तो घर आता है या फिर मायके लिवा के ले जाता है। आप उसको राखी बांधती है, भैया कुछ उपहार देता है, साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसे देगा। लेकिन साल में एक बार मेरे मन में आया कि मैं भी तो अपनी बहनों का भाई हूं। जब भांजे भांजियों का मामा हुआ तो बहनों का क्या लगा? मैं, जोर से बोलो ना, भाई। तो भाई सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे जोर से बताओ ना, सगा हूं कि सौतेला हूं? और इसलिए मेरे मन में आया कि मुझे भी बहनों को कुछ उपहार देना चाहिए। लेकिन एक बात मन में और आई
कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार से काम चलता है क्या साल में? जोर से बोलो मेरी बहनों, आज बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? इधर वाली भी बोलो। नहीं। तो हमने तय किया कि हर महीना देना चाहिए, और इसलिए यह तय किया कि मेरी जो गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिनकी आमदनी केवल 2.5 लाख रुपया साल तक है, ऐसी